नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के इस जियोग्राफी के सेशन में। और हमने लास्ट सेशन में रिवर्स की बात की थी, यहां पर भी हम रिवर्स की बात करेंगे। बट वहां पर हमने जो बात की थी वो बात की थी इंडस रिवर सिस्टम की, यानी कि सिंधु नदी तंत्र की बात की थी। क्योंकि हमने आपको इससे पहले की क्लास में वहां पर बताया है कि जो हमारा रिवर सिस्टम है वो बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से, यानी कि अपवाह प्रणाली के हिसाब से दो टाइप से बांटा गया है। जिसमें अगर हम पहली बात करते हैं तो हिमालयन रिवर की बात करेंगे और दूसरी बात करेंगे पेनिनसुलर की बात करेंगे। अब हिमालयन रिवर को जो यहां पर डिवाइड किया गया है वो बेसिकली 3 पार्ट में हिमालयन रिवर को डिवाइड किया गया है। अगर हम ऐसे समझते हैं कि रिवर सिस्टम, एक बार समझ लेंगे, अगर रिवर सिस्टम की बात करेंगे यहां पर तो रिवर सिस्टम बेसिकली 2 पार्ट में है। पहला है हिमालयन रिवर, हिमालयन रिवर की बात हो गई। और दूसरी अगर हम बात करेंगे तो दूसरी आपकी बात आएगी पेनिनसुलर रिवर की। किसकी बात आएगी? पेनिनसुलर रिवर। तो पेनिनसुलर रिवर यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हमने पहले के क्लास में बात की थी। क्योंकि ये जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, यह हिमालयन रिवर सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला अगर हम बात करते हैं यह इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, यानी कि सिंधु नदी का तंत्र। और दूसरी अगर हम बात करते हैं तो यह गंगा का है, समझिएगा। यानी कि आज हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम की। इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिटेल में, सारी रिवर्स को हम लोग देख चुके हैं, इंडस रिवर को। क्लियर है बात? यहां पर समझेंगे यह गंगा रिवर सिस्टम की बात करेंगे। और तीसरा इसका पार्ट है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। कौन सा है? ब्रह्मपुत्र। तो यहां पर हम जो बात करेंगे वो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करेंगे और बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट किए दे रहा हूं, अकॉर्डिंग टू ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र के हिसाब से रिवर्स आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। The first is Himalayan river system and the second is peninsular river system. And Himalayan river system also divided in 3 parts. The first is Indus river system and second is Ganga river system and third is Brahmaputra river system, जिसमें हम लोग Indus river system के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ठीक, बिल्कुल हम आते हैं सीधे अब गंगा रिवर सिस्टम पर। गंगा रिवर सिस्टम का ये आप पिक देख सकते हैं, बहुत हौच पौच जैसा दिखाई दे रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम तोड़ के पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, समझिएगा, बेसिकली जो गंगा नदी है उस गंगा नदी के बारे में बिल्कुल ये बात सही है कि ये निकलती है कहां से? ये गंगोत्री से निकलती है। कहां से निकलती है? गंगोत्री से। और गंगोत्री कहां है आपका? उत्तराखंड में है। क्लियर? अब ये जब निकलती है गंगा नदी तो ये गंगा के नाम से नहीं निकलती है, ये निकलती है भागीरथी के नाम से। ठीक, अब भागीरथी के नाम से निकली, आगे एक जगह पड़ेगी, उस जगह का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग में इससे एक नदी मिलेगी आकर के, उसका नाम है अलकनंदा। ये बात समझिएगा, उसका नाम क्या है? अलकनंदा। अब यानी कि ये जो भागीरथी निकली गंगोत्री से, ये देवप्रयाग में इससे मिल गई आकर के अलकनंदा नदी, और फिर इसका जो ज्वाइंट नेम है वो हो गया अब गंगा। यानी कि देवप्रयाग से ये अब किस नाम से आगे प्रवाहित होगी? गंगा के नाम से। अब गंगा के नाम से जब प्रवाहित होगी तो उत्तराखंड से ये निकली गंगोत्री से, मैदानी भाग में हरिद्वार में इसने एंटर किया गंगा ने। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश वाले एरिया में आई। उत्तर प्रदेश में जब ये संगम पे, यानी कि समझते हैं इलाहाबाद, जिसमें अभी हाल ही में कुंभ हर 12 साल के बाद में होता है, तो उसमें से इलाहाबाद एक ऐसा, प्रयाग ऐसी जगह है जहां पर ये नदी जो है प्रयाग में ये मिलती आकर के संगम बनता है। उसके बाद में
ये बिहार, झारखंड और बंगाल से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ये पूरा गंगा का लोकेशन हो गया। तो इससे आप लोग कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। तो यहां पर देखिए बहुत हौच पौच कंडीशन है, और ये जो आपकी बात की गई है ये बेसिकली जहां पर हमारा स्केच जा रहा है ये पूरा आपका गंगा रिवर की बात हो रही है। और इस तरीके से ये गंगा रिवर पूरी बांग्लादेश में इस तरीके से एंटर हो रही है। अब यहां पर बहुत सारी नदियां इसमें आप देख रहे हैं मिल रही हैं। आप देख सकते हैं घाघरा भी है, गंडक भी है, कोसी भी है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी की सारी नदियां जो मिल रही हैं ये सब की सब नदियां कैसी नदियां कहलाएंगी? ये सब की सब नदियां कहलाएंगी एग्जैक्टली गंगा की ट्रिब्यूटरीज, यानी कि गंगा की सहायक नदियां कहलाएंगी। क्योंकि गंगा अपने रास्ते में सीधे प्रवाहित हो रही है, उसमें जो जो नदी आकर के मिलेगी वो सारी की सारी नदियां क्या कहलाएंगी? गंगा की ट्रिब्यूटरीज या उसकी सहायक नदियां कही जाएंगी। यहां तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर मैप के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो जियोग्राफी में आप बहुत अच्छे अंक हासिल नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स वहां पर गेन नहीं कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को भी जब आप हमारा ये सेशन देखें तो आपके सामने एटलस होना चाहिए। अगर एटलस को देख करके हमारे सारी चीजों को, सारी डिटेल को आप फॉलो करेंगे तो आपका बहुत इजी टॉपिक ये हो जाएगा। ये हौच पौच वाला जो फिगर है आपको बहुत इजी वे में दिखेगा, क्योंकि हमने ऐसे समझिएगा, इसको अगर हम तोड़ते हैं, मान लीजिए गंगा गई, ये गंगोत्री है, ठीक है। अब गंगोत्री से यहां पर जितनी भी नदियां इससे मिलेंगी आकर के, तो इस तरीके का शेप निकल के आएगा। ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये सब आपकी ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी। इतना मेरा कहना है कि एक पिक्चर के माध्यम से आप लोग जरूर समझें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे आप देख सकते हैं ये जो मैंने बताया अभी सीधे आप देख सकते हैं, ये गंगोत्री से निकली और ये हरिद्वार में मैदानी भाग में ये देवप्रयाग आप देख रहे हैं। तो देवप्रयाग में ही ये गंगा इसका नाम पड़ता है। और आप देख सकते हैं ये आगे बढ़ी, उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर भी इसके किनारे है। इलाहाबाद में संगम वाली पोजीशन हो गई, गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। फिर बनारस भी सिटी गंगा नदी के किनारे है। बिहार की राजधानी पटना भी गंगा नदी के किनारे है। क्लियर है ना बात। फिर आप देख सकते हैं ये कलकत्ता में पहुंच गई। अब कलकत्ता में जब पहुंची तो इससे एक नदी मिलती है आकर के, उस नदी का नाम हम लोग हुगली या भागीरथी के नाम से जानते हैं। और फिर जब मिल जाती है, फिर बांग्लादेश में जब एंटर करती है तो इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या हो जाता है? पद्मा। देखिए नदी वही है, बस नाम बदला है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं पद्मा के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर होना चाहिए सारे लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग और आगे सीधे पहुंचते हैं गंगा रिवर सिस्टम पर। अब यहां पर देखिए आप ओरिजिनेट, यानी कि इसकी ओरिजिन की बात की गई है। इट ओरिजिनेट गंगोत्री ग्लेशियर। कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से यह नदी निकलती है। कहां पर? एक जगह है गोमुख। कहां से निकलती है? गोमुख से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां पर? उत्तरकाशी। समझिएगा, प्लेस का नाम भी दिया हुआ उत्तराखंड के उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी है कहां? इज इन उत्तराखंड, अभी आपको बताया। अब देयर इट इज कॉल्ड भागीरथी। जैसा कि हमने बताया, अगर कभी भी क्वेश्चन आए क्या गंगा अपने नाम से निकलती है, क्या बाय द नेम ऑफ गंगा फ्लो होता है उसका, तो आपका आंसर होगा नो। फ्रॉम द देव प्रयाग ये रीनेम्ड हो जाती है और इसमें मिलती है, ज्वाइन करती है एक और नदी अलकनंदा, देन इसका नेम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कहां से निकलती है, किस नाम से निकलती है और कहां पर इससे अलकनंदा नदी मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि देवप्रयाग में इससे अलकनंदा नदी मिलती है, तब इसका नाम गंगा होता है। यहां तक पूरा जो सिनेरियो है वो क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और मूव करते हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। गंगा इज द लॉन्गेस्ट एंड हॉली रिवर ऑफ इंडिया। इट मीन्स क्या है कि गंगा को हम लोग अपनी राष्ट्रीय नदी भी मानते हैं, जैसा कि सरकार कहती है। अभी इसके लिए एक स्पेशल मिनिस्ट्री भी बनाई गई थी मोदी जी की सरकार में, गंगा रिजुविनेशन मिनिस्ट्री बनाई गई थी। तो गंगा की साफ सफाई के लिए एक बजट में बहुत मनी अलॉट किया गया गंगा की साफ सफाई के लिए। तो बिल्कुल आप समझ लीजिए क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि गंगा को गंगा मैया के नाम से जानते हैं। इट इज अ हॉली रिवर, ठीक है, सबसे लंबी है और सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। अब यहां पर हम देख सकते हैं, अगर टोटल लेंथ ऑफ गंगा की बात करें तो आप बहुत इजी है, बस दो फिगर रिपीट कर दीजिए। 25-25 किलोमीटर। 25-25 किलोमीटर के मतलब क्या हो गया, 2525 किलोमीटर ये लंबी नदी है। यानी कि ये पूरी जो प्रवाहित हो रही है, अब ऐसा मत सोचिएगा कि ये यहां से शुरू हुई और पूरे ये इस एरिया में नीचे तक कई बांग्लादेश वाले एरिया में, तो इसकी टोटल लंबाई है 2500 किलोमीटर। लेकिन इन इंडिया, अगर इन इंडिया बात करेंगे तो आप कहेंगे 2510 किलोमीटर्स लेंथ ऑफ गंगा इन इंडिया। ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो गंगा इज अ होली रिवर एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, लेंथ 2525, तो यानी कि 2525 किलोमीटर। इंडिया में अगर पूछा जाए विस्तार तो आपका आंसर होगा 2510 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे आप लोग देख सकते हैं यहां पर गंगा रिवर सिस्टम का आप अलकनंदा के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने बताया देवप्रयाग में अलकनंदा भी इसमें मिलती है आकर के। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने बात की है कर्णप्रयाग की, ठीक है, यहां पर बात की गई है कर्णप्रयाग। पिंडर ज्वाइंस अलकनंदा, समझिएगा यहां पर हम अलकनंदा की बात कर रहे हैं एट कर्णप्रयाग। पिंडर ज्वाइंस अलकनंदा एट रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी और कालीगंगा मीट्स अलकनंदा। यहां पर बात की गई है अलकनंदा की, यानी कि कर्णप्रयाग के पास में जो पिंडर नदी है वो अलकनंदा में शामिल हो जाती है, और शामिल हो जाती है तो रुद्रप्रयाग के पास में मंदाकिनी और कालीगंगा अलकनंदा में मिल जाती है। तो आप ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि कर्णप्रयाग, देखिए अभी बनेंगे प्रयाग की बात करेंगे अभी यहां पर, और ये प्रयाग कितने बनेंगे, 5, और इनको हम लोग कहते हैं पंचप्रयाग। क्लियर है ना। तो यहां पर कर्णप्रयाग की बात हुई तो कर्णप्रयाग में आप कहोगे पिंडर अलकनंदा में शामिल हो जाती है, तो ये कर्णप्रयाग की बात हो गई। रुद्रप्रयाग के पास में मंदाकिनी कालीगंगा अलकनंदा में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे यहां पर और बात करते हैं हम लोग, और यहां पर आप देख सकते हो अलकनंदा का ओरिजिन। अगर बात करेंगे अलकनंदा के ओरिजिन की तो एट देवप्रयाग, जैसा कि अभी हमने बताया था, एट देवप्रयाग। देवप्रयाग एक जगह का नाम है उत्तराखंड में। मीट्स विद भागीरथी। अब ये भागीरथी है, कौन सी भागीरथी है, ये वही है जो जिसको हम लोग गंगा मान रहे हैं बेसिकली, जो गंगोत्री से निकल रही है, तब इसका नाम भागीरथी है। और ये गंगा से, यानी कि इसका नाम अब क्या हो जाता है, जब जो मिल गई दोनों नदियां, तो दोनों नदियों के मिलने से इसका जो नाम हो गया देवप्रयाग से, वो हो गया गंगा। यानी कि देवप्रयाग के पास अलकनंदा भागीरथी के साथ मिलकर के गंगा का निर्माण करती है। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई इफ बट डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए यहां तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। आगे आप देख सकते हैं यहां पर हमने प्रयाग की बात की है, जैसा कि अभी हम बता रहे थे पंचप्रयाग। पंचप्रयाग में आप देख सकते हैं यहां पर पहला आपको दिख रहा है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग की अगर हम बात करेंगे, यहां पर अलकनंदा के साथ में धौलीगंगा मिलेगी। कौन सी मिलेगी, अलकनंदा और धौलीगंगा अगर मिल जाएंगी तो आपका प्रयाग कौन सा बनेगा, विष्णुप्रयाग। याद रखिएगा तरीका क्या है याद रखने का, ध्यान देंगे। विष्णु है तो V = अगर बात करेंगे तो A
प्लस डी, इसको याद रखेंगे। तो विष्णु प्रयाग क्या हो जाएगा, अलकनंदा और धौलीगंगा। क्लियर। दूसरे प्रयाग की बात करते हैं, वो प्रयाग है हमारा नंद प्रयाग। कौन सा है, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग की अगर बात करेंगे तो अलकनंदा और आपकी नंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नहीं कहेंगे, नंदाकिनी नदी, ये दोनों नदियां मिलेंगी और बनेगा नंद प्रयाग। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, n इज इक्वल टू a प्लस एन। ठीक है, n इज इक्वल टू a याद रखिए, और जो n है वो यहीं पर आ जाएगा। तो आप इजीली कह सकते हैं अलकनंदा और नंदाकिनी जब दोनों मिलेंगी उससे जो प्रयाग बनेगा वो प्रयाग क्या कहलाएगा, हमारा नंद प्रयाग कहलाएगा। तो दो प्रयाग की बात हो गई, विष्णु प्रयाग की बात हो गई और नंद प्रयाग की बात हो गई। आगे हम और प्रयाग देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक पिक्चर हमने आप लोगों के लिए रखा है। ठीक, इसके माध्यम से आप प्रयाग देख सकते हैं। अब यहां पर देखिए ये क्या है, समझिएगा। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका यमुनोत्री है। समझिएगा, ये क्या हो गया आपका, यमुनोत्री हो गया। अगर इसकी बात करें हम लोग, ये क्या है, तो ये आपका गंगोत्री हो गया। क्या हो गया, ये गंगोत्री हो गया। अब तीसरे पिक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये तीसरा पिक्चर क्या है, ये आपका केदारनाथ हो गया। क्या हो गया आपका, केदारनाथ हो गया। अब हम चौथे पिक्चर की अगर बात करेंगे तो आपको दिख भी रहा होगा पिक्चर से, हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, विजिबल बहुत ज्यादा पिक्चर तो दिख रहा है बट नाम नहीं, और इसको हम लोग कहते हैं बद्रीनाथ। ठीक है, ये कौन सी हमको दिख रही है बिल्डिंग, बद्रीनाथ जैसी ये आकृति दिख रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इतने सारे नाम हैं। अब यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रयाग बने हैं इसमें देखेंगे आप, ये बना हुआ है हमारा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में आप देख सकते हैं कि दो नदियां आ रही हैं, एक नंदाकिनी ये आ रही है और ऊपर से ये नदी आ रही है। ठीक, इसी तरीके से ये रुद्रप्रयाग बन रहा है, ये देव प्रयाग बन रहा है। ठीक, तो ये पांचों प्रयाग आपके यहां पर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, जिसमें विष्णु आपको सबसे ऊपर वाले एरिया में दिख रहा है, फिर नंद प्रयाग दिख रहा है, फिर कर्ण प्रयाग दिख रहा है, फिर रुद्र प्रयाग दिख रहा है, और फिर आपको ये देव प्रयाग दिख रहा है। तो ये पंच प्रयाग का कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखोगे। अब देखिए ऊपर की बिल्डिंग्स इसलिए आपको मैंने इंडिकेट करा दी कि वहां से देखिए कौन कौन सी नदियां निकल रही हैं, आप देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, यमुनाज लिखा हुआ है ना, यानी कि ये यमुनोत्री वाला हो गया पार्ट। ये देख रहे हैं कि गंगा लिखा हुआ है तो ये गंगोत्री वाला पार्ट हो गया। देख सकते हैं आप रस्सी के जैसे एक ऊपर आकृति जा रही है तो वो उस बिल्डिंग तक पहुंच रही है। तो ये 5 प्रयाग इस उत्तराखंड में बनते हैं। यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि किस प्रयाग में कौन सी नदी बनती है। आगे अब हम कुछ प्रयाग के बारे में डिटेल बिल्कुल उसको नोट कर लेंगे आप सारे लोग। यहां पर देखिए आप, कर्ण प्रयाग की बात हुई। अभी तक हमने विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग को देखा, अब कर्ण प्रयाग की बात करेंगे। तो अलकनंदा और पिंडर, इसका आप लोग याद रखिएगा, केपीए कपा जिसको कहते हैं, यानी कि के फॉर कर्ण प्रयाग, ठीक है, और पी फॉर पिंडर, और ए फॉर अलकनंदा। क्लियर होना चाहिए, पॉइंट क्लियर है। दूसरे अब हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में आप देख सकते हो अलकनंदा एंड मंदाकिनी, कौन सी मिलेगी, रुद्रप्रयाग इज इक्वल टू अलकनंदा और मंदाकिनी, इसको आप लोग कह सकते हो राम। ठीक है, रुद्रप्रयाग इजीली आपको याद हो जाएगा, राम याद रखिए, अलकनंदा और मंदाकिनी। फिर हम बात करते हैं देवप्रयाग की।
किसकी बात करेंगे? देवप्रयाग की। देवप्रयाग में आप देख सकते हैं इसका है अलकनंदा और भागीरथी। तो ये भी बहुत इजी है। देवप्रयाग का अगर हमको याद करना हो तो कहेंगे अलकनंदा एंड भागीरथी, और उसको DAB कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रयाग हमने देखे, जिसमें हमने विष्णु प्रयाग देखा, नंद प्रयाग देखा, कर्ण प्रयाग देखा, रुद्र प्रयाग देखा और देव प्रयाग देखा। गारंटी के साथ में जब भी प्रयाग से कोई क्वेश्चन आता है तो हमेशा सीधे सीधे पूछा जाता है कि अलकनंदा में कौन सी नदी मिलेगी तब ये प्रयाग बनेगा, या विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलने से विष्णु प्रयाग बनता है, कौन सी 2 नदियां मिलेंगी, कौन सी 2 नदियां मिलेंगी तो बनेगा रुद्र प्रयाग। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं इस प्रयाग से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो बात हो गई हमारे पंचप्रयाग की। क्लियर यहां तक हो गया होगा सारे लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम और पॉइंट देखते हैं कि गंगा के बारे में। गंगा एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार। अभी बात की थी समतल भूमि में अगर पूछा जाए कहां प्रवेश करती है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप कहेंगे मैदानी भाग में। मैदानी भाग में गंगा हरिद्वार में प्रवेश करती है। इसको नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर होना चाहिए यहां तक। एंड मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ। उसके बाद में क्या होता है, ये साउथ की तरफ मूव कर जाती है। देन साउथ ईस्ट, उसके बाद में क्या होता है, साउथ ईस्ट की लोकेशन में करेगी, और यानी कि साउथ से साउथ ईस्ट हो गया, और साउथ ईस्ट से फिर आपकी सीधे ये ईस्टर्न डायरेक्शन में आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं हरिद्वार में मैदानी इलाकों में प्रवेश करते हुए साउथ की तरफ, साउथ ईस्ट में, और आगे ये सीधे सीधे ईस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। जैसा कि अभी हमने पिक्चर के माध्यम से बताया था कि बढ़ी कहां से, उत्तराखंड से यूपी आई, यूपी से आ गई आपकी बिहार, बिहार से फिर सीधे बंगाल पहुंचती है, और बंगाल में आप लोग जानते हैं कि वहां पर एक फरक्का बैराज भी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बियॉन्ड फरक्का बैराज भी बना हुआ है, एक जगह का नाम भी है फरक्का। इट डिवाइड्स इन टू मीन्स द फर्स्ट भागीरथी। समझ रहे हैं ना, जिसको हम लोग हुगली के नाम से भी जानते हैं, कलकत्ता जिसके किनारे शहर स्थित है इन इंडिया, एंड पद्मा इन बांग्लादेश। तो यानी कि यहां पर जब इससे मिल गई तो ये 2 भागों में हो गई। एक पद्मा वाला हिस्सा हो गया, वो कहां पर चलाई गई, पद्मा के नाम से बांग्लादेश में। तो यानी कि फरक्का के आगे कह सकते हैं ये नदी जो है भारत में हुगली और भागीरथी में तथा बांग्लादेश में पद्मा के रूप में ये नदी विभाजित हो जाती है। तो ये नाम एक ही है नदी का, बट डिफरेंट वहां पर जब अलग अलग एरिया से गुजरेगी तो वहां पर और भी नदियां मिलेंगी और इसका नाम परिवर्तित होता चला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं गंगा की कुछ और बातें। अब यहां पर आप लोगों को समझ में आया होगा कि गंगा कि ये तो बांग्लादेश में एंटर कर गई। अब यहां पर समझेंगे, समझिए, देखिए ये हमने एक लोकेशन बनाया है, ये नॉर्थ ईस्ट का लोकेशन है। कहां का है, ठीक है भाई, ये नॉर्थ ईस्ट का लोकेशन है। और इस नॉर्थ ईस्ट के लोकेशन में क्या होता है कि बेसिकली ऊपर भी यहां पर नदी है एक, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा। क्या बोलते हैं ये है हमारी असम वाले एरिया में ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा है। अब ब्रह्मपुत्र जो है ये जब यहां से बांग्लादेश में एंटर करेगी, कहां पर, बांग्लादेश में, तो इस ब्रह्मपुत्र का नाम दूसरा होगा और इसका नाम होगा जमुना। याद रखेंगे इस पॉइंट को। यानी कि ऊपर से, इधर से तो गंगा जा रही है,
बाय द नेम ऑफ पद्मा इन बांग्लादेश, ठीक है, जो गंगोत्री वाली है। दूसरा, ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश में एंटर कर रही है तो इसका नाम है जमुना। क्या नाम है? जमुना। और ये इधर से आ रही है जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र, और इस तरफ से आ रही है ये गंगा जिसका नाम है पद्मा। क्या नाम है इसका? पद्मा। अब ये दोनों आकर के मिलेंगी। बांग्लादेश में एक प्लेस है, उस प्लेस का नाम है गोवा लोंदो, याद रखेंगे, उसका नाम है गोवा लोंदो। ध्यान देंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल है ये। गोवा लोंदो नामक स्थान पर जब ये इसमें मिल जाएंगे आकर के दो, एक तो मिलेगी इसमें ये ब्रह्मपुत्र जिसका नाम है जमुना, और एक मिली है आकर के इसमें कौन सी? पद्मा, जिसका जो कि गंगा थी। अब पद्मा और जमुना दोनों मिल गई और इनका नाम हो गया मेघना। ये बात समझ में आ गई होगी। यानी कि गंगा जो है वो एक पद्मा भी बन गई और फिर मेघना भी बन गई, लेकिन मेघना जब बनी तो उसमें आकर के ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी मिली, और ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। अब क्वेश्चन क्या पुटअप हो सकता है? क्वेश्चन पुटअप होगा कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो आंसर फट से आ जाएगा जमुना। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो आंसर हो जाएगा पद्मा। अब दूसरा बनेगा कि दोनों नदियां जब मिलती हैं गोवा लोंदो में, कहां मिलती हैं? ये भी बन सकता है गोवा लोंदो में, तब इनका नाम क्या हो जाता है? संयुक्त धारा इनकी क्या हो जाती है? पद्मा। इनको देख सकते हैं, फिर मेघना बन जाती है, ठीक है ना। गोवा लोंदो में पद्मा और गंगा का नाम से मिलती हैं, और अब संयुक्त धारा को पद्मा और मेघना भी कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान देंगे तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा आपका जा सकता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब आगे यहां पर देखेंगे कि बेसिकली हिमालयन रिवर में अब हम और देखते हैं कि मेघना के बारे में जो कॉन्सेप्ट है। अब देख सकते हैं यहां पर मेघना बांग्लादेश की एक अन्य नदी है, बांग्लादेश के चांदपुर के पास पद्मा से मिलती है। तो देखिए नाम वही है, जब ये गंगा से मिल गई तो इसका नाम क्या हो गया? मेघना हो गया, यानी कि ये पद्मा से मिल गई, और अब संयुक्त धारा ये मेघना कहलाती है। तो एक ही कंसेप्ट है, आप समझेंगे बस। इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि इट इज अदर रिवर। क्या कह सकते हैं? अदर रिवर है, जिसको हम लोग कह सकते हैं मेघना के नाम से, और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती हैं। तो गंगा पद्मा हुई, ऊपर से आई ब्रह्मपुत्र वो जमुना हुई, दोनों मिले पद्मा, और ये नाम क्या हो गया इनका? मेघना हो गया। और एक अलग थॉट है ये, इसको भी आप लोग समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे आप लोग देख सकते हैं यहां पर कि गंगा ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, समझेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो हैं ये एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। समझ रहे हैं ना? डेल्टा के मतलब समझते हैं ना? तो डेल्टा का मतलब एक बीच, पानी के जो बीच का एक जो भाग हो गया उसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर के एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं। उस डेल्टा का नाम क्या है? वेस्ट बंगाल का है ये सुंदरवन। क्या हो जाएगा ये? सुंदरवन डेल्टा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सुंदरवन डेल्टा कहां है? तो आपका आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल। अब द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, यानी कि गंगा के दाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो हम देख लेते हैं, यमुना और सोन। अगर कभी आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि गंगा की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? यमुना इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब अभी तक हमने देखा था राइट, अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में देखते हैं रामगंगा। रामगंगा बहुत फेमस है, क्यों? एक शहर है बरेली, इसी के किनारे स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है हम लोग देख सकते हैं गोमती। गोमती अगर हम बात करेंगे तो लखनऊ प्रसिद्ध शहर है, गाजीपुर भी है। समझ रहे हैं ना? ये सारे के सारे जो शहर हैं
ये गोमती के किनारे हैं। फिर आप देख सकते हैं तीसरी रिवर घाघरा। फिर देख सकते हैं गंडक। गंडक की अगर हम एंशिएंट पे नाम बात करेंगे तो इसको कहते हैं सदा नीरा, ठीक है ना। फिर आप लोग देख सकते हैं एक कोसी रिवर। कोसी हम लोग जानते हैं जैसे सांप चलता है स्नेक के जैसे, इस तरीके से ये नदी चलती है। और एक बिहार में हर साल जब बाढ़ आती है तो इसका एक प्रकोप होता है कोसी का, इसीलिए इस कोसी को हम लोग सौरो ऑफ बिहार या बिहार का शोक कहते हैं। समझते चलिएगा सारे पॉइंट। यानी कि रामगंगा के बारे में बात हो गई, गोमती की बात हो गई, घाघरा की बात हो गई, गंडक, कोसी और महानंदा एक और नदी है। कौन सी नदी है? महानंदा। ये सारी की सारी नदियां बाएं तट की सहायक नदियों के रूप में गंगा की मानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं यहां पर कि यमुना, हमने जैसा कहा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर इज यमुना। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं इट इज अ लॉन्गेस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट, कह सकते हैं वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, यानी कि यह सबसे लंबी भी है और पश्चिम सहायक नदी है। वेस्टर्न मोस्ट, सबसे पश्चिमी की सहायक नदी है। अगर इसकी ओरिजिन पूछा जाए तो आप कह सकते हैं इट ओरिजिनेट फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर, एंड यमुनोत्री ग्लेशियर कहां पर है? तो आप कह सकते हैं बंदरपूंछ। कौन सी जगह है? बंदरपूंछ, ये जगह का नाम है बंदरपूंछ। यहां से ये नदी निकलती है। तो यमुना के बारे में यमुनोत्री, और प्लेस का नाम अगर आप पूछा जाए, एक पीक का नाम पूछा जाए तो आप कह सकते हैं बंदरपूंछ की चोटी से ये नदी निकलती है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। और अगर बहुत ज्यादा जियोग्राफिकली पूछा जाए, उसकी भौगोलिक स्थिति पूछी जाए, तो आप कह सकते हैं कि पश्चिम यानी कि वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे यमुना के बारे में कुछ और पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं ज्वाइंस गंगा एट प्रयाग, यानी कि यमुना जो है वो गंगा को ज्वाइन कहां पर करती है, कहां पर मिलती है, तो आप देख सकते हैं ये इलाहाबाद के, यानी कि यमुना रिवर ज्वाइंस गंगा इन इलाहाबाद। कहां पर? प्रयाग में। जैसा कि अभी कुंभ की महाकुंभ, अर्ध महाकुंभ, ये सारी चीजें यहां पर होती हैं, आयोजित होती हैं। इट्स ओन ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करते हैं, यानी कि यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो चंबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंबल के डाकू बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नदी सबसे बड़े बीहड़ों का निर्माण करती है। समझिएगा, यह बीहड़ों का सबसे ज्यादा निर्माण करती है। कौन सी नदी है ये आपकी है चंबल नदी। फिर है आपकी सिंध, वेतवा, फिर केन देख सकते हैं। और केन के बाद में भी अगर हम नदियों की बात करते हैं ऑन राइट बैंक की बात करेंगे, एंड हिंडन। हिंडन ये उत्तर प्रदेश की नदी है। जैसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम पढ़ते हैं तो हिंडन के बारे में क्या निकल के आता है? हिंडन एक ईस्टर्न प्लेस था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, आलमगीरपुर, और वो इसी नदी के किनारे स्थित था। फिर है आपका नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट में एक और नदी आती है सेंगर, फिर वरुणा। ये सारी की सारी नदियां जो हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज के फॉर्म में जानी जाती हैं। तो सीधे सीधे कह सकते हैं प्रयाग गंगा को कहां पर ज्वाइन करती है? तो इलाहाबाद के प्रयाग में। और इसके दाएं तट की जो नदियां हैं, यानी कि इसके जो राइट वाला जो बैंक है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल, सिंध, वेतवा, केन हैं। और लेफ्ट की जो नदियां हैं मिलने वाली वो हिंडन, सेंगर और वरुणा है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए यहां तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिवर चंबल। चंबल के बारे में जैसा हमने कहा, चंबल के डाकू खासियत क्या है? सबसे बड़े बीहड़ बनाती है। क्या है? बीहड़ क्षेत्र। ठीक है, बीहड़ क्षेत्र का मतलब समझते हैं ना कि एक बहुत ज्यादा निर्जन जैसा स्थान हो गया जहां पर अनफर्टिलाइज है, यानी कि उपजाऊ भूमि नहीं है, ऐसा एक बहुत ज्यादा बीहड़ का निर्माण बन गया। इट ओरिजिनेट फ्रॉम महू। महू की एक हिल्स है
उनको बोलते हैं हम लोग जनापाव हिल्स। क्या बोलते हैं? जनापाव हिल्स। और ये प्लेस पड़ता कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए इसका उद्गम कहां से है तो आप कहेंगे महू की जनापाव पहाड़ियों से चंबल की नदी निकलती है। आगे चंबल के बारे में कुछ और पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। आगे देख सकते हैं द चंबल रिवर्स फ्लोज नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट थ्रू मध्य प्रदेश, देन फॉर्मिंग द बाउंड्री बिटवीन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। राजस्थान एंड मध्य प्रदेश बिफोर टर्निंग साउथ ईस्ट टू ज्वाइन यमुना इन उत्तर प्रदेश। यानी कि ये किसको, यमुना को ये कहां पर ज्वाइन करती है? उत्तर प्रदेश में ज्वाइन करती है। तो सीधे सीधे कह सकते हैं चंबल नदी मध्य प्रदेश के मध्य उत्तर पूर्वोत्तर से बहती है और फिर उत्तर प्रदेश में यमुना में मिलने से पहले दक्षिण पूर्व मुड़कर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। यहां तक सारे लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम रिवर गंडक। द नेक्स्ट रिवर इज गंडक। गंडक की बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा, दो नदियां दिख रही हैं। काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा कंबाइन टू फॉर्म गंडक। ये दोनों मिलकर के क्या करती हैं? गंडक का निर्माण करते हैं। यानी कि कह सकते हैं काली गंडक और त्रिशूल गंगा दोनों मिलती हैं तो गंडक का निर्माण करता है। और इसकी ओरिजिन कहां से होती है? तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नेपाल हिमालय। कहां से होती है? जब हमने हिमालय पढ़ा था तो वहां पर नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, ये सारे हिमालय के रीजनल जब क्लासिफिकेशन की बात की थी तो वहां पर हमने बात की थी। तो ये नेपाल हिमालय में अगर हम बात करें धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच का, समझिएगा, धौलागिरी, बिटवीन द धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट, समझिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो सकता है। एक क्वेश्चन यहां से जनरेट हो सकता है कि आप सीधे सीधे कहेंगे कि गंडक नदी, काली गंडक और त्रिशूल गंगा दोनों जब मिलती हैं तो निर्माण होता है गंडक का। और ये जो गंडक नदी है ये धौलागिरी या माउंट एवरेस्ट के बीच नेपाल हिमालय से निकलती है। तो एग्जैक्ट इसकी ओरिजिन क्या हो गई? ओरिजिन पॉइंट क्या हो गया? नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय किसके बीच में है? तो ये हो गया आपका धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के जो बीच का एरिया हो गया, वहां से ये निकलती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और गंडक के कुछ और अन्य तथ्यों के ऊपर बात करते हैं। अब यहां पर बात होती है इट ड्रेन्स सेंट्रल नेपाल, यानी कि ये मध्य नेपाल में बहती है। कहां पर बह रही है? मिडिल नेपाल का जो भाग है वहां पर ये बह रही है। क्लियर? अब ये जो प्रवेश करेगी कहां पर? एंटर्स गंगा प्लेन इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार। कहां पर इसने प्रवेश किया? ये किया है इसने चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर प्रवेश किया है? ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में इसने प्रवेश किया है। गंडक ज्वाइंस गंगा एट सोनपुर नियर पटना। यानी कि गंडक जो है वो गंगा को कहां पर ज्वाइन करती है? सोनपुर। सोनपुर जानते हैं एक मेले के लिए प्रसिद्ध है पटना के पास में। तो वहां पर ये नदी ज्वाइन करती है किसको? गंगा को। सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये नेपाल में बहती है, मध्य मिडिल नेपाल का जो एरिया है। और उसके बाद में बिहार के चंपारण जिले में गंगा मैदान में प्रवेश करती है। और गंडक जो है ये नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा में ये शामिल हो जाती है। तो ये भी एक गंगा की सहायक नदी बन जाती है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट रिवर पढ़ते हैं घाघरा। कौन सी नदी पढ़ते हैं? घाघरा। घाघरा की अगर ओरिजिन की बात करते हैं तो सीधे सीधे आप लोग पढ़ सकते हैं गुरला मंधाता हिल। अगर गुरला मंधाता हिल या गुरला मंधाता पीक की बात करते हैं तो इसकी ओरिजिन कहां से होती है? गुरला मंधाता चोटी से इसकी ओरिजिन होती है और साउथ ऑफ मानसरोवर इन तिब्बत। यानी कि ये जो गुरला मंधाता चोटी के पास से निकलती है ये है कहां पर? अभी हमने बात की थी मानसरोवर, तिब्बत वाला जो एरिया है। तो मानसरोवर क्या है? ये लेक है। मानसरोवर ये क्या है? एक, यहां से इस नदी की
उत्पत्ति मानी जाती है। इन वेस्ट नेपाल इट इज कॉल्ड कर्णाली। इसका अगर नाम पूछा जाए, देखिए ये तो बात हुई थी हमारी मिडिल नेपाल की, मध्य नेपाल की बात हो गई, सेंट्रल नेपाल की बात हो गई। अब अगर पूछा जाए इन वेस्ट नेपाल गंडक नोन बाय द नेम ऑफ, द आंसर इज कर्णाली। यानी कि मिडिल नेपाल का जो क्षेत्र है उसको क्या वेस्ट नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? कर्णाली के नाम से। इन छपरा, बिहार का है किला छपरा। छपरा में अगर हम बात करेंगे तो इट मीट्स द गंगा, यानी कि ये गंगा को छपरा में ज्वाइन कर लेती है। तो ये इसके बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बन गए घाघरा के, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट नदी पे आ जाते हैं, कोसी। जैसा कि हमने कहा कि ऐसे इस सर्प के आकार में जैसे कोई चलता है तो वैसे ये नदी चलती है और इसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो सबसे पहले इसकी हम बात करेंगे। ये कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है जो माउंट एवरेस्ट के उत्तर में तिब्बत से निकलती है। ठीक है ना? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? कंसिस्ट ऑफ 7 स्ट्रीम्स, यानी कि जो स्ट्रीम्स की बात करेंगे इसमें 7 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 7 धाराएं हैं। अब सातों की जब धाराएं, ये 7 धाराएं निकल रही हैं, ये सातों मिलती हैं और इनसे बनती हैं मुख्यतः 3 धाराएं। कौन कौन सी 3 धाराएं बनती हैं? सून कोसी, तूमर कोसी एंड अरुण कोसी। याद रखिएगा, ये अरुण कोसी, सून कोसी और तूमर कोसी 3 धाराओं में ये 7 धाराएं बदल जाती हैं। तो कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी धाराओं के रूप में इसकी उत्पत्ति होती है तो कह सकते हैं 7, लेकिन 7 वो धाराएं कितनी बन जाती हैं? 3। कौन कौन सी? सून, तूमर और आपकी अरुण कोसी में ये परिवर्तित हो जाती है, यानी कि 3 धाराओं में ये बसती है। आगे कोसी के कुछ और हम बात करते हैं कोसी के ऊपर। ऑल 3 स्ट्रीम्स कंबाइन टू द नॉर्थ ऑफ महाभारत रेंज टू फॉर द कोसी रिवर सिस्टम, यानी कि ये तीनों धाराएं महाभारत पर्वत के दक्षिण में मिलकर, कहां पर आप देख सकते हैं, ये जो तीनों धाराएं हैं ये महाभारत पर्वत के दक्षिण में मिलकर के एक कोसी नदी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ये कोसी नदी का निर्माण करती हैं। अब कोसी कहां पर गंगा को ज्वाइन करती है? कोसी ज्वाइंस गंगा एट भागलपुर, बिहार में। कहां पर ज्वाइन करती है? भागलपुर में। इट इज ऑल्सो नोन एज सौरो ऑफ बिहार। जैसा कि हम बता चुके हैं, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों के यहां तक क्लियर होने चाहिए। बिहार का शोक है, भागलपुर में गंगा से ये मिलती है। ये तीनों धाराएं जो हैं अरुण कोसी, तूमर कोसी और सून कोसी, ये महाभारत पर्वत के दक्षिण में मिलकर के एक पूरी कोसी नदी का निर्माण करती हैं। यानी कि 7 से बनी 3 धाराएं और 3 से 1 नदी बन गई कोसी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली नदी देखते हैं रामगंगा। जैसा कि हम बता चुके हैं, बरेली शहर इसी के किनारे स्थित है। ठीक है ना? उत्तर प्रदेश का बरेली शहर इसी किनारे स्थित है। इसकी ओरिजिन की बात करेंगे तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गढ़वाल हिल्स, उत्तराखंड की गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है एंड ज्वाइंस गंगा नियर कन्नौज। और ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज, कानपुर के पास का एक जिला है कन्नौज, वहां पर इसको ज्वाइन करती है, ये गंगा को ज्वाइन करती है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है? ये तो बात हो गई हमारी रामगंगा की। अब हम बात करेंगे बंगाल की एक नदी है प्रसिद्ध, दामोदर। कौन सी है? दामोदर। इट ओरिजिनेट्स एट छोटा नागपुर। समझिएगा, ये बिहार वाला हमने जब प्लेटूज पढ़े हैं तो वहां पर हमने बात की है। तो ये प्लेटू से छोटा नागपुर का जो पठार है वहां से उस भूमि से निकलती है एंड फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। और कैसे भाई? पठार है तो रिफ्ट वैली का मतलब समझ गया ना, कि जैसे हमने आपको जब बताया था कि जो 2 जैसे पठारी भूमि है उसके जो बीच का एरिया हो गया, तो इसमें जो ये घाटी बन रही है ये रिफ्ट वैली हो जाती है। हम बता चुके हैं आपको ये बात। और इससे ये नदी बहती हुई है, यानी कि जो नीचे जो होर्स और गैब्रन की जब हमने बात की थी तो वहां पर जो नीचे का जो भाग है, उस नीचे के भाग में जो रिफ्ट वैली बनती है
एक घाटी बनती है, उसको हम लोग रिफ्ट यानी कि मध्य का जो भाग है उनके, वो क्या कहलाता है, वो आपका रिफ्ट वैली का क्षेत्र हो गया, वहां से नदी बहती है। और इस नदी को रिफ्ट घाटी से होते हुए ये दामोदर पश्चिम बंगाल में हुगली से मिलती है। कहां से मिलती है दामोदर? ये हुगली से मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दामोदर के बारे में, कुछ अदर एस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं। इट वॉज ऑल्सो नोन एज सोरो ऑफ बंगाल, यानी कि इसको हम लोग बंगाल का शोक भी कहते हैं। अर्लियर नाउ इट इज अ बून टू वेस्ट बंगाल ड्यू टू द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन 1948, यानी कि इसको पहले बंगाल के शोक के रूप में भी जाना जाता था, लेकिन अब वहां पर एक प्रोजेक्ट बन गया है। द प्रोजेक्ट इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। 1948 में प्रोजेक्ट बना, तब से ऐसा भी एक विचारधारा है कि इसको वरदान भी मान सकते हैं, लेकिन इसको अगर कभी पूछा जाए बंगाल का शोक तो दामोदर, बिहार का शोक तो कोसी आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट रिवर के ऊपर बात करते हैं। द नेक्स्ट इज सोन रिवर। कौन सी है? सोन रिवर। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द गंगाज। किसका है? ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है गंगा की, याद रखिएगा। साउदर्न ट्रिब्यूटरीज आफ्टर यमुना रिवर, ये भी याद रखेंगे, यानी कि यमुना नदी के बाद में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में इसका दूसरा बड़ा स्थान है। ये इस पॉइंट पर ध्यान देंगे, यमुना के बाद दक्षिणी सहायक नदियों में, याद रखिएगा, यानी कि साउथ ट्रिब्यूटरीज की बात की गई है, ठीक है ना। तो उसका ये स्थान दूसरे नंबर पर सोन आती है। द सोन ओरिजिनेट्स नियर अमरकंटक इन मध्य प्रदेश, तो ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, और अमरकंटक की पहाड़ियां हैं कहां पर? ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र आपका आता है, वहां से ये सोन नदी निकलती है। आगे बात करेंगे हम सोन के ऊपर, और कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं द सोन पैरेलल्स द कैमूर हिल्स। कैमूर की पहाड़ियां हैं, ये किसके समानांतर है? कैमूर की पहाड़ियों के समानांतर बढ़ती हुए फ्लो करती है, और किस साइड में मूवमेंट करती है? ईस्ट नॉर्थ, समझिएगा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ये मूवमेंट करती है, यानी कि टर्न लेती है थ्रू उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड बिहार स्टेट, देन ज्वाइन गंगा जस्ट कहां पर? पटना पर। समझ रहे हैं ना, वेस्ट साइड में, पश्चिम में ये पटना में ज्वाइन करती है। तो सीधा सीधे हम कह सकते हैं कि ये जो नदी है सोन कैमूर पहाड़ियों के, ये याद रखिएगा, ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है, कैमूर पहाड़ियों के समानांतर बहते हुए उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार राज्य के मध्य पटना के पश्चिम में गंगा से मिल जाती है। कहां पर? पटना के पश्चिम में। यहां तक क्लियर होना चाहिए सबको। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, और नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमने अब हमारा ये कंप्लीट हो गया गंगा का रिवर सिस्टम, यानी कि हमने इंडस रिवर सिस्टम पढ़ लिया और गंगा रिवर सिस्टम पढ़ लिया। गंगा रिवर सिस्टम में हमने गंगा रिवर को देखा और उसकी जो जो ट्रिब्यूटरीज थी, उसकी सहायक नदियां थी, हमने सहायक नदियां दोनों, यानी कि लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं, दोनों तरफ की हमने सहायक नदियों के बारे में यहां पर डिटेल में पढ़ा। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। अब यहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात आई है, सबसे पहले हमको बात करनी पड़ेगी ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो यहां पर बात करते हैं, इट ओरिजिनेट्स, कहां पर ओरिजिन हो रही है इसकी? तो आप देख सकते हैं यहां पर ये चेमयुंगदुंग ग्लेशियर है और वहां से निकलती है। ये चेमयुंगदुंग ग्लेशियर है कहां? बेसिकली ये कैलाश रेंज में, जो कैलाश पर्वत है, समझ रहे हैं ना, कैलाश पर्वत किसका माना जाता है? भगवान शिव वाला कैलाश पर्वत। तो वहां पर मानसरोवर लेक से, और एग्जैक्टली अगर लोकेशन वाइज पूछा जाएगा, सिचुएटेड इन तिब्बत। कहां पर? तिब्बत है। अब वहां पर तिब्बत में भी इसका अलग नाम है और चाइना में भी इसका नाम अलग है। अगर हम बात करते हैं कॉल्ड तसंगपो इन तिब्बत, यानी कि तिब्बत में इसका क्या नाम हो गया? तसंगपो।
ठीक है, तसंगपो हो गया। दूसरा, चाइना में अगर नाम पूछा जाए तो आप चाइनीज लैंग्वेज में नाम कह सकते हैं यारलुंग जांगबो जियांग। क्या कह सकते हैं? यारलुंग जांगबो जियांग इसका चाइनीज नेम है। तो दोनों नाम याद रखें, क्योंकि एग्जाम थोड़े अटपटे से हैं जरूर, बट एग्जाम में आ चुके हैं। तो एक तो बहुत इजीली याद हो जाएगा, कहां से निकलती है, तो आप कहेंगे चेमयुंग दुम ग्लेशियर से। है कहां पर? तो आप कहेंगे कैलाश पर्वत में, मानसरोवर झील के पास में है। फिर चाइनीज में इसको क्या कहते हैं, चाइनीज लैंग्वेज में, तो आप कहेंगे यारलुंग जांगबो। बस यारलुंग जांगबो याद रखिए, चाहे पूरा आप जियांग याद रखें या ना रखें। तिब्बत वाला इजीली याद हो जाएगा, तसांगपो नाम से इसको तिब्बत में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ और बात करेंगे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मरियम ला पास। कौन सा है? मरियम ला पास जो है वो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र और सिंधु के स्रोत को अलग करता है। यानी कि मरियम ला सेपरेट्स द सोर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस इन तिब्बत। यानी कि सिंधु का जो क्षेत्र है, समझ लेंगे, सिंधु का जो क्षेत्र है उसको अलग करेगा। यानी कि इंडस और ब्रह्मपुत्र का जो रीजन है, जो क्षेत्र है, उसको मरियम ला पास, याद रखिएगा, इसने अलग कर दिया। और फिर यह नदी अशांत घाटी के रूप में उभरती है और मध्य हिमालय में नामचा बर्बा में, कहां पर? नामचा बर्बा में एक गहरी घाटी का वहां पर निर्माण करती है। तो कह सकते हैं देन इट एमर्जेस एज रिवर फ्रॉम डीप गॉर्ज एट नामचा बर्बा इन सेंट्रल हिमालय। जैसा कि हम बता चुके हैं, जो हिमालय की बात करते हैं तो नंगा पर्वत से लेकर के और नामचा बर्बा तक उसका हम विस्तार मानते हैं। तो वहीं पर ये नदी क्या करती है, एक बहुत बड़ी घाटी का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं विद द नेम दिहांग। कौन सी नदी है? दिहांग, जिसका और भी नाम कह सकते हैं सियांग या दिहांग, ठीक है। इट एंटर्स इंडिया एट, किस नाम से निकलती है ये? यानी कि जब इंडिया में ये प्रवेश हुई एट सादिया टाउन। किस नाम से? याद रखेंगे ये सादिया टाउन, क्योंकि यहां पर एक NW भी बना है, नेशनल वाटर हाईवे, NWH कह सकते हैं, बना हुआ है इन अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लोज साउथ टू मीट दिबांग। कहां पर? दिबांग में, जिसको हम लोग कह सकते हैं सिकांग भी, एंड लोहित टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र। यानी कि दिहांग नाम के साथ में ये भारत में अरुणाचल प्रदेश के, आप देख सकते हैं यहां पर सादिया शहर में प्रवेश करती है और दक्षिण में बहते हुए ये दिबांग और लोहित से मिलती है और ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। क्लियर होना चाहिए यहां तक। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ और पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इसकी बाएं तट की जो नदियां हैं तो वो कौन कौन सी हैं? बूढ़ी दियांग एंड धनसारी। कौन कौन सी हैं? ये बूढ़ी दियांग है और ये धनसारी, यानी कि ये ओल्ड दियांग कह सकते हैं या बूढ़ी दियांग कह सकते हैं, इसको ओल्ड भी कह सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, ये ओल्ड भी आप कह सकते हैं, बूढ़ी दियांग भी कह सकते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो यहां पर आपको दिख रही है सुबनश्री। कौन सी है? सुबनश्री, ओरिजिन इन तिब्बत, समझ रहे हैं ना। दूसरी नदी है आपकी कामेंग। कौन सी है? कामेंग की बात करेंगे। फिर एक और नदी है जिसको हम लोग कहते हैं मनास, और फिर एक और है संकोस। तो यानी कि हमने देखा इसकी दाएं और बाएं दोनों तरफ की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, बाईं में आपने देखा बूढ़ी गंगा और धनसारी, और आपने दाईं तरफ वाले देखा जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, उनमें नाम है केमांग और मनास और संकोस। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ और पॉइंट्स के ऊपर हम बात करते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है तीस्ता ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा वाज ओवरटेकन बाय द ब्रह्मपुत्र ड्यूरिंग द फ्लड ऑफ 1787। यानी कि जो तीस्ता नदी है यह किसी समय गंगा की सहायक हुआ करती थी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीस्ता किसकी सहायक हुआ करती थी? यहां पर बात हो रही है तीस्ता की। अगर हम अर्लियर बात करते हैं, पहले बात करते हैं, तो ये गंगा की सहायक एक नदी थी, बट
1787 में बाढ़ आ गई। इस बाढ़ आने के बाद में इसे ब्रह्मपुत्र ने क्या किया, गंगा नदी से छीन लिया और अब ये किसकी सहायक कहलाती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक कहलाती। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपका कि पहले ये किसकी सहायक थी और अब किसकी सहायक के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। यहां पर आप देख सकते हैं माजुली एक आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड कह सकते हैं, नदी द्वीप। माजुली क्या है, एक नदी द्वीप है, नदी द्वीप कहेंगे इसको तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। ये नदी द्वीप है, ये असम में है, ये भी याद रखेंगे कहां पर है, असम में है, ठीक। माजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड फॉर्म्ड बाय इट, यानी कि इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया गया है। इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन इंडिया एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि वॉल्यूम के हिसाब से बात करेंगे तो ये एक लार्जेस्ट रिवर बनती है। और ब्रह्मपुत्र के बारे में एक ये भी कहा जाता है कि फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से एक तेज नदी मानी जाती है, आयतन के आधार पर विश्व की चौथी और भारत की सबसे बड़ी नदी ये मानी जाती है, ठीक है। जैसे हम वर्ल्ड में जब पढ़ते हैं तो नाइल और अमेजन, नाइल तो सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी मानी गई, बट फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं तो अमेजन की बात करते हैं। इसी तरीके से यहां पर भी अगर हम बात करेंगे तो गंगा तो सबसे बड़ी है, लेकिन फ्लो में जब आते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि आयतन वाइज कौन सी नदी हो जाएगी आपकी, ब्रह्मपुत्र हो जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की कुछ और पॉइंट्स की। यहां पर आप देख सकते हैं बिटवीन सादिया टू धुबरी, अभी बात हुई थी सादिया के बारे में, बिटवीन सादिया टू धुबरी इट इज नेविगेबल। नेविगेबल के मतलब क्या होता है, एक नौकागम्य क्षेत्र, समझिए, यानी कि आप कह सकते हैं यहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फैसिलिटी है वहां पर। तो क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि एक यहां पर हम जो बात करेंगे बेसिकली जो नेशनल वाटर हाईवे जो बनता है वो NW2 बनता है, नेशनल वाटर हाईवे नंबर 2। अगर कभी पूछा जाए कहां से कहां तक है, देन द आंसर इज धुबरी टू सादिया। क्या आंसर होगा, धुबरी टू सादिया। अब यहां पर हम NW1 की भी बात करते हैं, नेशनल वाटर हाईवे नंबर 1, NW1 की बात करेंगे। ये गंगा पर है, गंगा से शुरू होकर के तो ये कहां तक है, हल्दिया, इलाहाबाद टू हल्दिया। और ये कौन सा वाटर हाईवे है आपका, NW1। तो ये हमने अब बात कर ली कुछ NWs की, तो NW वाला जरूर आप लोग देख करके जाइएगा, NW1, 2, 3, 4 ये जरूर देख के जाइएगा आप लोग, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये पूछा जा सकता है NW1 कहां से कहां तक है, NW2 कहां से कहां तक है, प्लेस भी पूछ सकता है और रिवर भी पूछ सकता है, किस नदी से किस नदी तक, किस स्थान से किस स्थान तक ये पूरा फैला हुआ है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि ब्रह्मपुत्र के बारे में जो हमने जमुना की बात की थी, द ब्रह्मपुत्र एंटर्स बांग्लादेश एज जमुना एंड मीट पद्मा, पद्मा से मिल गई है, फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। उसके बाद में कहां गिरी है, जब हमने बात आई थी वहां पर पद्मा की और बात आई थी मेघना की, और एक प्लेस आया था, उस प्लेस का नाम था गोवालंदो। क्लियर है यहां तक। अब ये हमारा आज का सेशन पूरा कंप्लीट होता है, यानी कि हमने तीनों रिवर सिस्टम को पढ़ा, लेकिन अभी पूरा रिवर सिस्टम नहीं हुआ है। एक हमारा पार्ट बचा है जिसको हम लोग कहते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो हमने 3 रिवर सिस्टम की बात की। अगर हम ऐसे बात करें कि ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से, तो हमने एक की बात की, वो था हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम। और हिमालयन रिवर सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइड था। द फर्स्ट इज इंडस रिवर सिस्टम, द सेकेंड इज गंगा रिवर सिस्टम एंड द थर्ड इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इन तीनों रिवर सिस्टम को हमने बहुत देखा, और ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर सिस्टम है, क्योंकि यहां से आपके बहुत सारे रिवर से क्वेश्चन आते हैं। अब हम नेक्स्ट जब रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो वहां पर बात होगी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, यानी कि प्रायद्वीपीय भाग की जो नदियां हैं उनकी बात करेंगे।
तो आज के सेशन से हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि एक बार एटलस को सामने रखिए, सेशन देखिए और उनको मैप में लोकेट जरूर करते जाइए, देखते जाइए। आप चाहे हाइलाइटर से एटलस में उसको मार्क करते जाइए तो आपको रिवर को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका कोई भी रिवर से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे एक नए सेशन में मुलाकात होगी। थैंक यू।